अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज हम क्वेश्चन करना है 5/20 क्वेश्चन है। कॉस्ट काउंटिंग है, बीकॉम पार्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ द परसेंटेज रेशियोज प्रोपोर्शंस दी हुई है। इनकम डाटा एज टू as to the operations of the all meat manufacturers during the counting year ending on 31 दिसंबर 2010 से और गिवन बिलो। उसने दी है सेल्स उसने दी है सेल्स कितनी दी हैं? 6,50,000 रुपये। कितनी दी हुई हैं? 6,50,000 रुपये। उसके बाद उसने क्या है, परचेज़ ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ किया। उसने कितने का परचेज़ किया? 3,20,000 रुपये। उस डायरेक्ट लेबर उसने कितनी दी हुई है? 90,000। उसके बाद उसने दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितनी दी हुई है? 5,30,000। सेम आई थिंक पिछले क्वेश्चन की तरह की ये बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी कहता है कि बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस काउंटिंग ईयर। पिछले साल जो चीज़ें तैयार की थी वो क्या हैं? कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री जो है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 50,000। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना दिया उसने? 60 यानी 60,000। उसके बाद फिनिश गुड्स उसने दी हुई हैं, कितनी है ओपनिंग फिनिश गुड्स आपकी? 65,000। ठीक है। उसके बाद कंपनी एक्सपीरियंस क्या बता रहा है? ओवर पास्ट मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों को उसका जो एक्सपीरियंस वो बताता है। फॉलोइंग के परसेंटेजेस वगैरह वो बताता है। कहता है डायरेक्ट लेबर जो है ना वो क्या है? 20% किसका? टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का। किसका 20% है? करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का 20% है डायरेक्ट लेबर। उसके बाद उसने क्या बताया है कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये क्या है? 33 से 3% किसका? कन्वेरियन कास्ट का है। इसका मतलब है कि 33.33333% कन्वीनियन कास्ट का फैक्ट्री ओवरहेड है। तो यानी 66.666667 जो होगा परसेंट वो क्या होगा? डायरेक्ट लेबर होगा कन्वीनियंट कास्ट का। तो हम इससे क्या करेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड भी मालूम कर लेंगे और कन्वीनियंट कास्ट भी। ग्रॉस प्रॉफिट जो उसने दिया हुआ कहते हैं कि 25% यानी 25% सेल का है। तो 75% क्या होंगी सेल की? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होंगी। ठीक है। फैक्ट्री is covered by a comprehensive इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। तो उसके बाद इंश्योरर जो है ना, जो इंश्योरेंस पॉलिसी और करते हैं, वो वांट्स टू नो, वो जानना चाहता है अप्रॉक्सीमेट यानी अंदाजे पर जानना चाहता है वैल्यू इन्वेंट्रीज़ के बारे में लास्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम के लिए। ठीक है। तो कहता है प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है आप लोगों ने। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसकी वजह से क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों ने चीज़ें तैयार करनी है। ठीक है। जी, तो पहला उसने क्या बताया है कि ये जो डायरेक्ट लेबर है ना, क्या बताया उसने? डायरेक्ट लेबर जो है वो किधर है? डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट लेबर जो है ये 20% किसका है? करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का। किसका 20% है? करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का 20% है। तो सबसे पहले हमें करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, क्योंकि हमें डायरेक्ट लेबर उसने दी हुई है 90,000। कितनी दी हुई है? ये डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है, ये कितनी दी हुई है? 90,000 रुपये। ठीक है। तो जी डायरेक्ट लेबर जो है वो कितनी दी हुई है? करंट 20%। ठीक है। किसका? करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो डायरेक्ट लेबर हमें कितनी दी हुई है? 90,000। तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट फिर 90,000 डायरेक्ट लेबर है, वो क्या है? 20% ऑफ किसका? करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का है। तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पर हमारे पास क्या आएगी? करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो हमारे पास आएगी 90,000 तकसीम 20% यानी 20 और 100। तो ये आ जाएगी 90,000 ज़रब क्या आ जाएगा? 100 बटा क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4,00,000 आई थिंक 50,000 रुपये आ जाएंगे। कितना? 4,50,000 रुपये। तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है हमारे पास कितनी आ गई है? 4,50,000 रुपये। 45 लाख के 4,50,000 कितना बनता है?
50,000। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या बताया है कि ये जो है ना फैक्ट्री ओवरहेड जो है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये क्या है 33 से 1/3% किसका है, कन्वेयर कॉस्ट का। तो फिर डायरेक्ट लेबर के इफ़ अगर ये वर्किंग नोट नंबर 1 था आपका, अब ये वर्किंग नोट नंबर क्या है 2 है। ठीक है। इफ़ फैक्ट्री ओवरहेड जो है इस 33 से 1/3% किसका, कन्वेयर कॉस्ट का। ठीक है। तो फिर डायरेक्ट लेबर क्या होगी, डायरेक्ट लेबर क्या होगी, टोटल 100 ही से होते हैं, 100 में से 33 से ही 1/3% जो है वो निकाल लो। ठीक है। तो पीछे क्या बच गया हमारे पास, 66,666,667% किसका, कन्वेयर कॉस्ट, यानी सी का क्या होती है, कन्वेयर कॉस्ट होती है। तो अब हमने डायरेक्ट लेबर हमें कितनी दी हुई है, 90,000। कितनी दी हुई है, 90,000। तो वो क्या है, 90,000 क्या है, 66,666,667% किसका, कन्वेयर कॉस्ट का। किसका है, कन्वेयर कॉस्ट का। तो फिर कन्वेयर कॉस्ट क्या आ जाएगी, कन्वेयर कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी कितनी, 90,000 तकसीम क्या होगा, 66,666,667%। ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 90,000 ज़रब 100 तकसीम कितना आ जाएगा, 6667 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी। ज़रब 100 90 ज़रब 100 तकरीबन 66,667, ये 1,35,000 आई थिंक 35,000 आ जाएगी, 1,35,000, 1,35,000। तो अगर कन्वीनियंट कॉस्ट आपकी 1,35,000 है तो डायरेक्ट लेबर 90,000 है, तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड क्या आएगा आपके पास, फैक्ट्री ओवरहेड जो है अगर हम कन्वीनियंट कॉस्ट जो हमें दी हुई है उसमें से हम क्या करें, डायरेक्ट लेबर को माइनस कर लें, किसको, डायरेक्ट लेबर को, कन्वीनियंट कॉस्ट में से डायरेक्ट लेबर को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये हमारे पास कितनी आ गई है, 1,35,000 कन्वीनियंट कॉस्ट है हमारे पास, इसमें से हमने क्या करना है, 90,000 जो डायरेक्ट लेबर है उसको माइनस कर लेना है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 45,000, कितना आ जाएगा, 45,000 हमारे पास क्या आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है जी। तो उसके बाद उसने एक और चीज़ बताई है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना दिया हुआ वर्किंग नोट में, ये क्या है आपका 25% ऑफ सेल है। ठीक है। तो इट्स मीन के इफ़ जीपी ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% ऑफ सेल है, तो 100 में से 25 को निकाल दो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होंगी वो क्या होंगी, 75% ऑफ सेल होंगी। तो सेल हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में जी, सेल हमें दी हुई है 6,50,000। ठीक है। तो 6,50,000 का हमने क्या करना है, 75% निकालना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी, 6,50,000 का हमने क्या करना है, 75% निकालना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी, 4,87,500, 4,87,000 कितना, 500 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा,
4,87,500 ये हमारी क्या होगी कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। अब तकरीबन हमें वर्किंग नोट में आई थिंक सारी चीज़ें मालूम हैं, जो मज़ीद मालूम करना हो तो हम बाद में मालूम कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड ये कौन सी कंपनी, अल मुमीत, कौन सी कंपनी है, अल मुमीत है जी। तो सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, क्या नाम है, अल मुमीत, अल मुमीत मैन्युफैक्चरिंग है। बनाना क्या है, कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सॉल्ड स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। एज ऑन 31 दिसंबर, एज ऑन 31 दिसंबर 2010। जी तो सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल, ये जो उसने ओपनिंग इन्वेंट्री वगैरह दी हुई है ना, प्रीवियस ईयर की इन्वेंट्रीज वगैरह जो दी हुई हैं, ये क्या है, मटीरियल, मटेरियल कौन सा है, ओपनिंग को तो कितना दिया वो 50,000 रुपये। जो चीज़ें मालूम है सबसे पहले वो लिख लें। ओपनिंग मटेरियल कितना दिया हो जी, 50,000 रुपये। कितना दिया है, 50,000। इसमें जमा क्या करना आप लोगों ने, परचेजेस को, परचेजेस को जमा करना है। परचेजेस हमें कितनी दी हुई हैं क्वेश्चन में, ये हमें दी हुई हैं परचेज डायरेक्ट मटेरियल, ये लिखा हुआ है परचेज डायरेक्ट मटेरियल, तो ये कितना है, 3,20,000 रुपये। कितना है, 3,20,000 रुपये। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, मटेरियल अवेल फॉर यूज़ आ जाएगा, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा, 3,70,000 रुपये। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कितना आ जाएगा, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, ठीक है जी। उसके बाद माइनस करेंगे क्या इसमें से, क्लोजिंग मटेरियल, क्या माइनस करेंगे, क्लोजिंग मटेरियल। तो क्लोजिंग मटेरियल हमने क्या करना है, मालूम करना है। क्लोजिंग मटेरियल हमने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मटेरियल यूज्ड। अब हमारे पास क्लोजिंग नहीं दिया हुआ तो मटेरियल यूज्ड भी हमारे पास नहीं दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट लेबर। तो जी डायरेक्ट लेबर हमें कितनी दी हुई है, 90,000 रुपये। ये हमें दी हुई है 90,000 डायरेक्ट लेबर। कितनी आ गई डायरेक्ट लेबर, 90,000 रुपये। उसमें हम क्या जमा करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। तो जी फैक्ट्री ओवरहेड हमारा कितना आया था, ये हमारी कन्वीनियंट कास्ट आई थी कितनी, 1,35,000 रुपये। इसमें से 1,35,000 में से हमने 90,000 ट्रक लेबर माइनस कर दी, तो 45,000 क्या था हमारा कन्वीनियंट फैक्ट्री ओवरहेड था। फैक्ट्री ओवरहेड कितना था हमारे पास, 1,45,000, ठीक है। तो जी अब मटेरियल जी, उसके बाद क्या है, मटेरियल यूज्ड है, डायरेक्ट लेबर है और फैक्ट्री ओवरहेड है। तीनों को जमा करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। क्या आ जाएगी, करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हमारे पास कितनी आ रही है, ये हमें मालूम की है डायरेक्ट लेबर की मदद से। कितनी, 4,50,000 रुपये। कितनी आ रही है, 4,50,000। मटेरियल यूज्ड आपके पास मालूम नहीं था, अब आपने क्या करना है, मटेरियल यूज्ड मालूम करना है।
क्या करना है, मटेरियल यूज्ड, उसका फार्मूला क्या है, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आपको दी हुई है, करंट उसमें से क्या करना है, कन्वर्जन कॉस्ट को माइनस कर लेना है। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की दी हुई 4,50,000 माइनस करना है 1,35,000। जी तो 3,15,000 क्या आ गया आपके पास, मटेरियल यूज्ड आ गया। ये मटेरियल यूज्ड आपके पास कितना आ गया, 3,15,000 कितना आ गया, 3,15,000। अब क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, ये क्लोजिंग मटेरियल है ना, 3,15,000 में से ये मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ है, इसको माइनस करेंगे 3,70,000 में से 3,15,000 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग मटेरियल 55,000 क्या आ जाएगा हमारे पास, क्लोजिंग मटेरियल आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को, इसको प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 60,000 रुपये, ये लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है ना, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास कितना दिया है, 60,000। ठीक है। और करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारे पास आ जाएगी कितनी, 5,10,000 रुपये। 4,50,000 में 60,000 जमा किया, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो क्या आ गया हमारे 5,10,000। जी अब माइनस करेंगे क्या, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को, इसको माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास मालूम नहीं है, वो मालूम करना है, तो क्या आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को माइनस करोगे ना जब कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग में से, तो क्या आ जाएगा, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये भी हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। फिर अब क्या आ जाएगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्या आ जाएगा, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स हमें कितनी दी हुई है, 65,000, कितनी दी हुई है, 65,000 रुपये, 65,000 ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगी, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो होती है उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स जो होती हैं उसको अगर आप प्लस करो तो क्या आती है, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, क्या आ जाएगी, सेल। तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये देखें 5,30,000 रुपये, कितना दिया हुआ है, 5,30,000 रुपये। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ओपनिंग फिनिश गुड्स कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दी हुई है ना 5,30,000, इसमें हम प्लस करें, माइनस करेंगे 65,000 को, किसको माइनस करेंगे, 65,000 को, तो हमारे पास आ जाएगी क्या, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्या आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। 5,30,000 में से 65,000 को माइनस करें तो क्या आ जाएगी आपके पास, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो ये आएगी आपके पास आई थिंक 4,65,000, जी 4,65,000। ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है ना हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें से हम क्या करेंगे, 4,65,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्या आ जाएगा, 5,10,000 में से 4,65,000 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जी ये कितना आ जाएगा, 45,000, कितना आ जाएगा, 45,000। ठीक है, क्लियर।
पता चल गया कैसे मालूम हुआ है आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस? ये आपके कास्ट ऑफ गुड्स जो दी मैन्युफैक्चर्ड दी हुई थी, आपको कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग भी दी हुई थी। 45,000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं दिया हुआ था। आपने कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग 5,10,000 जो दी हुई है ना, उसमें से कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है उसको माइनस किया, तो आपके पास क्या आ गया? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्या आ गया? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, माइनस करेंगे क्या? क्लोजिंग फिनिश गुड्स को। इसको माइनस किसको करेंगे? क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को। तो जी क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितनी दी है वो हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। क्या आ जाएगा? कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड आ जाएगी। तो जी कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड कितनी आएगी आपके पास? ये हमने पीछे मालूम की हुई है। 75% किसका था? सेल का था। सेल 6,50,000 दी हुई थी, 75% उसका लिया तो 4,87,500। कितना आ गया? 4,87,500। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दी हुई है ना, 5 लाख कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये दी हुई है 5,30,000। इसमें से 4,87,500 माइनस कर देंगे तो 42,500 जो होगी वो हमारी क्या होगी? कास्ट ऑफ गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्या होगी? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। लो जी, ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। इसका आप क्या करो कि स्क्रीनशॉट भी ले लो, ले सकते हैं। ये जी यहाँ से आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका मैं आपको वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट बता देता हूँ। ठीक है जी। पहला जो वर्किंग नोट हमने किया है वो हमने ये किया है, ये वर्किंग नोट कि सबसे पहले उसने बताया था कि डायरेक्ट लेबर जो क्या है 20% करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का है। तो डायरेक्ट लेबर तो आपको दी हुई थी 90,000 और 25% करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। तो फिर करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कैसे आएगी कि 90,000 को तकसीम कर दो 20% से, 90,000 फिर ज़रब करोगे 100 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना? 4,50,000 रुपये। ठीक है। फिर आपने फैक्ट्री ओवर हेड जो थी वो 33 से 1/3% थी कन्वीनियंट कास्ट का। फिर आपने क्या करना है? 100 में से 33 से 1/3% माइनस कर लेना है, 66,667 आ जाएगा। तो ये जी अब क्या आ जाएगी आप लोगों के पास जो कन्वीनियंट कास्ट है आपके पास आ जाएगी कितनी? 1,35,000 रुपये। ये नीचे आई है। ठीक है। उसके बाद आपने फैक्ट्री और हेड मालूम कर लिया, करंट में जो है ना कन्वीनियंट कास्ट, उसमें से डायरेक्ट लेबर को माइनस किया तो 45,000 आ गया। उसके बाद GP अगर बताता है कि 25% सेल क्या है तो फिर कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड क्या होगी? 75% ऑफ सेल होगी। तो 6,50,000 सेल हैं, 75%। तो ये आपने उसे कास्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड भी मालूम कर ली। लो जी, ये इसका वर्किंग नोट है सारा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर क्या हुआ कि करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आपके पास थी, कन्वीनियंट कास्ट भी आपके पास थी डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री और हेड की सूरत में। फिर आपने क्या करना है? मटेरियल यूज्ड को मालूम करना है। ठीक है। ये मटेरियल यूज्ड कैसे आएगा? करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में से कन्वीनियंट कास्ट को माइनस कर दो, 3,15,000 क्या आ जाएगा आपके पास? मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। कल मुलाकात है।